नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। आज हम एप्टीट्यूड के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ नए वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचता है, 720 रुपए में बेचता है, तो उसे 720 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। बीस प्रतिशत लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, कितने मूल्य में बेचेगा। ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 720 रुपए में जब बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है, जबकि यहां पर हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि जब दुकानदार, केस नंबर 1, कि जब दुकानदार 720 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। तो यहां पर हानि प्रतिशत है 10%। चूंकि आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य एक ऐसी एंटिटी है जो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो यहां पर हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इनटू, यहां पर हानि हो रहा है अर्थात 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। यहां पर ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य है 720 रुपए बराबर क्रय मूल्य इनटू 100 माइनस हानि अर्थात 90 बटा 100। 1010 यहां से 9 से काट सकते हैं, 9 8 72। तो देयरफॉर वस्तु का क्रय मूल्य हमें प्राप्त होता है 800 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य हमें प्राप्त हुआ 800 रुपए। अब इस वस्तु को कितने भी लाभ या कितने भी हानि पर बेचा जा सकता है। तो इस प्रकार से अब हमें सेकंड कंडीशन है कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो यहां पर हमें लाभ कमाना है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 20%। तो इस प्रकार से हम नया विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। हम जानते हैं क्रय मूल्य, फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। तो ये आ जाएगा आपका क्रय मूल्य हमेशा कांस्टेंट होगा वस्तु का 800 इंटू 120 बटा 100। ये 2 जीरो कटेगा, 12 8 96, तो ये आ जाएगा 960 रुपए। ध्यान दीजिएगा, तो ये आता है 960 रुपए। मान लीजिए एक नया प्रश्न डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 990 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है।
20% लाभ कमाने के लिए दुकानदार उस वस्तु को कितने रुपए बेचेगा? ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 1, सबसे पहले जो भी आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है इससे आप निकाल सकते हैं क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य वस्तु का हमेशा कांस्टेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य चूंकि यहां पर लाभ है तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 सॉल्व करेंगे। विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है 990 रुपए, क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ 110 बटा 100। ध्यान दीजिएगा 1010 11 निया 99। तो इस प्रकार से वस्तु का क्रय मूल्य आ रहा है 900 रुपए। अब यहां पर बोला जा रहा है वस्तु को 20% लाभ पर बेचना है। क्रय मूल्य तो यही रहेगा क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहां पर नया विक्रय मूल्य बराबर, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य है 900 रुपए और इसे बेचा जाएगा 20% लाभ पर, अर्थात 120 बटा 100। 2020 12 निया 108, तो यह आएगा 1080 रुपए। मान लीजिए तीसरा प्रश्न, हम डेटा को चेंज करते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए वह वस्तु को कितने मूल्य में बेचेगा? यह प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर दिया है एक दुकानदार किसी वस्तु को 720 रुपए बेचता है। केस नंबर 1, सबसे पहले यहां निकाल लीजिए क्रय मूल्य। तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू हानि है, तो यह होगा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। विक्रय मूल्य है 720 रुपए, क्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि, 100 में से हानि घटाना है 25 को, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 बटा 100। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य बराबर, यहां पर ये आएगा आपका 720, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और ये घटेगा तो माइनस हो जाएगा 75। ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये 0। तो इस प्रकार से क्रय मूल्य आ गया आपका, आएगा 4 चौक 16 का 6, हासिल है 1, 4 दूनी 8 है 1, 9, 960 रुपए। अब इस आधार पर इसी क्रय मूल्य को रेफरेंस लेते हुए हमें दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है, नया विक्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य तो यही रहेगा क्रय मूल्य, यहां पर 25% का लाभ कमाना है, अर्थात 100 प्लस 25 125 बटा 100, 1010 कट गया। यहां पर इसे हमको मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आएगा 1200 रुपए। तो यह हमारा आंसर है नया विक्रय मूल्य। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।